दिल्ली की शान की बात करें तो चांदनी लाल चौक किले के आगे बसा चांदनी चौक सबसे पहले जहन में आता है। बेहद खूबसूरत डिजाइन में बना ये बाजार कई सौ सालों से दिल्ली के जल पे कायम रहता आया है। ई रिक्शा नहीं चलता है यहाँ पे? कितना है तो ज़्यादा आप लोग का ही दिख रहा है। और वो बैटरी वाला नहीं चलता यहाँ पे। बैटरी वाला नहीं चलता है। पहले तुमने सुना बैटरी वाला लगेगा, आप लोग को हटाया जाएगा। सही है। चांदनी चौक बहुत ही पुराना बाजार है और इसका इतिहास 370 साल पुराना है। यहाँ की पतली पतली गलियों को कटरा कहा जाता है और यहाँ खरीदारों की भीड़ हमेशा जमा रहती है। यहाँ खरीदारी के साथ साथ लोग लज्जतदार डिशेज खाने भी आते हैं। रिक्शा ज़्यादा होने से थोड़ी भीड़ भाड़ तो दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे जो रंगत थी वो पुराने ज़माने की थी और लोग, दुकानें, चीज़ें जैसे जस की तस थी। लेकिन जब यहाँ मैंने बात की रिक्शे वाले से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ इलीगल रिक्शा भी चल रहे हैं, जिससे रजिस्टर्ड रिक्शे कम हैं और बिना रजिस्ट्रेशन वाले रिक्शे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कितना रिक्शा अभी है यहाँ पे? कितना रिक्शा चलता है? कितना रिक्शा चलता है यहाँ रिक्शा चलता है करीबन 2500। 2500? हाँ जी, 400 रिक्शा पासिंग है, 2500 रिक्शा चलता है। अच्छा रिक्शा चल रहा है, दिखाइए नंबर। अच्छा, नंबर भी दिया गया है हाँ ये वाला? हाँ जी, ये ओरिजिनल नंबर है। अच्छा। ये अब ऐसे हैं चल रहे हैं, टिकट नंबर भी चल रहे हैं, ये देखो। अच्छा, ये वाला रिक्शा। कहते हैं कि पहले इस जगह को शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां की बेटी को खरीदारी का बहुत शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए बादशाह ने अपने लाल किले के आगे पूरा एक बाजार बसा दिया। उनकी बेटी यहाँ खरीदारी करती थी और शाहजहां बेटी के शौक पर काफ़ी खुश रहता था। 1650 में शाहजहां ने इस बाजार को इस तरह बनवाया कि एक वक्त यहाँ यमुना नदी का पानी भी आता था। धीरे धीरे ये बाज़ार बहुत प्रसिद्ध हो गया और दिल्ली के खास बाज़ारों में लिया जाने लगा। इन संकरियों गलियों में भी रिक्शा आसानी से चला जाता है। यहाँ ई रिक्शा कम है। चांदनी चौक भले ही नहीं शाहजहां ने बसाया, लेकिन यहाँ हर धर्म और वर्ग के लिए खरीदारी का पूरा मौका है। चांदनी चौक का इलाका हर धर्म के लोगों के लिए खास जगह है। यहाँ प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर भी है और फतेहपुरी मस्जिद भी है। इतना ही नहीं, सिखों का मशहूर गुरुद्वारा शीशगंज भी चांदनी चौक में ही है और सेंट बैप्टिस्ट चर्च भी यहाँ मौजूद है। चांदनी चौक चांदी और सोने के सामान, जवाहरातों के लिए मशहूर है। यहाँ आप शादी की पूरी शॉपिंग बहुत ही सस्ते में कर सकते हैं। यहाँ डिज़ाइन की कमी नहीं है। रोज़ लाखों कस्टमर यहाँ आते हैं और सड़कें हमेशा गुलजार रहती हैं। चांदनी चौक अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ की रौनक किसी भी दिन कम नहीं होती है। गुरुद्वारा शीशगंज। चांदनी चौक में दुकानें अमूमन सुबह 10 बजे खुल जाती हैं और शाम 8 बजे तक बंद हो जाती हैं। चांदनी चौक आप किसी भी दिन जा सकते हैं, यहाँ पे हमेशा रौनक ही मिलेगी आपको। चांदनी चौक बहुत ही मशहूर बाज़ार है। ये बाज़ार पूरे देश में फेमस है और कई विदेशी भी आपको यहाँ टहलते मिल जाएंगे। लाल किले से नज़दीक होने के कारण चांदनी चौक में न सिर्फ खरीदारी करने वालों की बल्कि टूरिस्ट की भीड़ भी बहुत होती है। फिलहाल चांदनी चौक 4 अलग अलग हिस्सों में बटा है, जिसमें उर्दू बाज़ार, जोहरी बाज़ार, अशरफी बाज़ार,
और फतेहपुरी बाज़ार शामिल है। एक समय था जब चांदनी चौक एक ही भरा पूरा एक समृद्ध बाज़ार हुआ करता था, जिसमें देश की नहीं विदेश से भी लोग आते थे, और देश का यही एक बाज़ार हुआ करता था जहाँ हर मुकम्मल चीज़ मिलती थी। चांदनी चौक के बनने की कहानी तो आपने जान ली, लेकिन इसके नाम से जुड़ी भी कई कहानियाँ फेमस हैं। पहली और सबसे प्रचलित कहानी है यमुना नदी से जुड़ी हुई है। शुरुआती दौर में चांदनी चौक को चौकोर आकार में बनाया गया था और कुछ आधे चांद की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। इसके डिज़ाइन उस दौर में काफ़ी अलग था और इस कारण से भी उसे इतनी प्रसिद्धि मिली। चांदनी चौक के नाम से दूसरी कहानी भी है, जिसमें कहा गया है कि शाहजहां द्वारा बनाया गया यह बाजार अपने बनने के कुछ ही दिन में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि सोना, चांदी, मोती, रेशम और न जाने क्या क्या यहाँ बिकने लगा। एक समय पर यह चांदी खरीदने के लिए देश का सबसे उत्तम बाजार बन गया और तभी से ये चांदनी चौक कहा गया। तो अब चांदनी चौक ज़रूर आए और यहाँ चांदनी चौक की सवारी ज़रूर करें।